हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो इसका डायमीटर ये दिया, फर्स्ट 28 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 0.21 मीटर। ओके, पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बोल क्या रहा है, करना क्या है। इसमें हम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, अगर डायरेक्ट बोल देता तो हम लोग को समझ में आ जाता, या तो वॉल्यूम निकालना है कि एरिया निकालना है, क्या करना है। अच्छा, इसमें बात किसकी हो रही है, तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल की बात हो रही है। ओके ठीक है, तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो कि क्या किया, उसने डिस्प्लेस किया है क्या, वाटर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी वाटर उसने हटाया है उसी को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो वाटर कितना वाटर हट गया, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल से, उसी का हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है और वही वाटर का अमाउंट हम लोग को बताना है। तो इसका मतलब ये समझिए, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, पहले तो ये हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है इसमें। ठीक है ना, इसमें हम लोग मान लिए कि वाटर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर वाटर से ये फिल हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग डालेंगे क्या, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉलिड स्फेरिकल बॉल इसमें हम लोग डालेंगे इसमें, ठीक है, इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा, जो वाटर होगा ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो जब डालेंगे इसके अंदर तो ये वाटर जो होगा वो बाहर गिरेगा। तो जितना वाटर इसने हटाया, जैसे यहाँ का पानी हट जाएगा, यहाँ का वाटर हट जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक। तो जब हम लोग नीचे हट जाएगा तो ये जो वाटर होगा, जितना वाटर बाहर जाएगा उसी का हम लोग को क्या बताना है, अमाउंट बताना है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग को क्या बता दे, इसका वॉल्यूम बता दे। मतलब ये है, इस जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इस वाटर का जितना वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के जो हम लोगों ने वाटर डिस्प्लेस किया है, बाहर जो गया है, उसका वॉल्यूम जो होगा दोनों का इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, तो इस बॉल का वॉल्यूम निकालना। अगर हम लोग को सॉलिड स्फेरिकल जो बॉल है, स्फेरिकल बॉल का मतलब समझ रहे हैं कि स्फेरिकल बॉल मतलब कि ये कुछ, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, जो बॉल होता है, तो ये जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसका हम लोग को वॉल्यूम अगर हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वॉल्यूम मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है ना। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, किसके लिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है तो स्फेयर की तरह है, तो इसलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला स्फेयर का ही वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। ठीक है, इस वाटर का वॉल्यूम तुम लोग निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जितना स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस हुए वाटर का होगा, मतलब जितना वाटर बाहर गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब आर की वैल्यू हम लोग को नहीं पता, यहाँ पर डायमीटर दिया है तो ये डी की वैल्यू है। यहाँ से हम लोग इसको चाहे तो आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू d/2, मतलब कि डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो डायमीटर 28 दिया हुआ है, बाई 2 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 लिख देंगे यहाँ पे आर की वैल्यू। 3 टाइम्स लिखना है तो 3 टाइम्स इसको हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 2 14 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 4 88 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 196 आ जाएगा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये अपॉन में 3 है तो इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो जो जो लिखा रहता है वो पूरा पूरा हम लोग को नोट करना रहता है। यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 इंटू 2 इंटू 196। यहाँ 88 को हम लोग क्या बना दें, 88 को हम लोग लिख दें 11 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 196। ये कितना हो गया, ये 16 हो गया। इसका मतलब 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग इसका 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 6 जा 96 कैरी 9 और 16 9 जा 144। अब 144 में 9 ऐड करेंगे तो 153।
और कैरी 15 और 16 वन जा 16 और 16 और 15 कितना होगा 31। तो 11 इंटू यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई हम लोग नहीं किए हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लिए हैं तीनों का, तो कितना आ गया 3136। ये इतना मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो लास्ट वाला नंबर ऐसे ही लिख देंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9, 3 और 1 4 और 1 और 3 4 और ये लास्ट का भी नंबर हम लोग लिखते हैं। तो ये इतना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34496 अपॉन 3। अब 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 बच जाएगा तो 14 होगा। 3 4 जा 12, 2 बचेगा तो 29 और 3 9 जा 27, फिर से 2 बचेगा 26, 3 8 जा 24, बच कितना जाएगा 2 और अपॉन 3, तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये क्या आ गया हम लोग का, ये हम लोग का आ गया अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर है, यही हम लोग को निकालना था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड में भी हम लोग को निकालना क्या है, वैल्यूम। बोला तो वही है, तो हम लोग वैल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यूम हम लोग निकाल देंगे किसका, सॉलिड स्फेरिकल बॉल का वैल्यूम निकालना है। तो इसका वैल्यूम निकालेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, इस अमाउंट ऑफ वाटर के इक्वल होगा। तो वही इसका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यूम किसका है, ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर का वैल्यूम है। ठीक है, हम लोग स्फेयर का वैल्यूम लिख रहे हैं सॉलिड स्फेरिकल बॉल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फिर से नहीं पता, तो ये तो डी की वैल्यू है, तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे r इक्वल टू d/2। तो d की जगह क्या होगा 0.21/2 मीटर, ये हो जाएगा हम लोग का r की वैल्यू। इसको हम लोग को 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। तो 0.21/2 0.21/2 इंटू 0.21/2। यहाँ से देखिए ये 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, 11 2 जा 22। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और हम लोग इसको काटते हैं, 3 से इसको काट देंगे तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 3 से 2 कैंसिल नहीं होगा तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो बीच में अगर हम लोग दो नंबर लेते हैं तो 0 लगा के लेना पड़ेगा। तो 3 7 जा 21। अब ये 7 से ये काट देगा इसको, तो ये 7 से भी कट जाएगा, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये 11 है इंटू ये कितना है 0.01 इंटू, अब यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना, कितना होता है 441। ठीक है, तो 441 21 का क्या होता है स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर हम लोग कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 और 1 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 और ये 0 लगाएंगे तो 4, तो 4 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो डेसिमल हम लोग लगा देंगे। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करा लें। ठीक है, तो 11 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 441। अब देखना क्या हम लोग को कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 4 और 2 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बहुत ही आसान होता है। देखिए लास्ट का नंबर हम लोग ऐसे ही रखेंगे, लिखेंगे 1 और इसको ऐड कर देंगे, 1 और 4 5 4 4 8 और ये वाला 4 लिख देंगे। ठीक है, डेसिमल कितने नंबर के कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 और ये हम लोग देंगे 5 6, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट का नंबर भी लिखा जाता है, याद रखिए। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब मीटर में दिया तो हम लोग लिखेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। तो ये हम लोग का फिर से क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का क्या आ गया, ये अमाउंट। ओके, तो ये हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।